गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल बायोलॉजी स्टडी चैनल के ऊपर बायोलॉजी की आपको सभी क्लासों की सभी क्लासेस स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करा दी जाएंगी और डेली आपको बायोलॉजी की क्लासें मिलेगी, इसलिए क्लासों को डेली स्टडी कीजिए। आप सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें बायोलॉजी का मीन पता होना चाहिए। बायोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी, देखो बायोलॉजी को क्या है, हम दो वर्ड के अंदर तोड़ते हैं, फर्स्ट बायो और सेकंड लॉजी। बायो का मीन क्या हो गया, लाइफ, और लॉजी का मीन्स क्या हो गया, टू स्टडी। तो देखो, वर्ड तोड़ने से ही हमें पता चल रहा है कि बायो का मीन्स हो गया लाइफ और लॉजी का मीन्स हो गया टू स्टडी। तो इसके अंदर किसकी स्टडी करी जाती है भाई, लिविंग थिंग्स की स्टडी करी जाएगी। तो देखो, बायोलॉजी क्या है, ग्रीक वर्ड है। अब देखो, बायोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। यही बात हमने ऊपर वर्ड तोड़ के आपसे बता दी थी कि इसके अंदर क्या लाइन बनेगी। अब देखो, वन लाइन के अंदर हम बायोलॉजी की अगर डेफिनेशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। देखो, पता चल गया कि बायोलॉजी क्या होती है। अब देखो, बायोलॉजी के अंदर आपको पता है भाई, प्लांट भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी बायोलॉजी के अंदर है। बायोलॉजी के अंदर कुछ ब्रांचेस बनाई गई जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के अंदर, कुछ कैटेगरी के अंदर एनिमल्स रख दिए गए, कुछ के अंदर प्लांट रख दिए गए और कुछ के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रख दिए गए। इसीलिए क्या है, बायोलॉजी की कुछ ब्रांच बनाई गई। बायोलॉजी की ब्रांच तीन टाइप्स की होती है, फर्स्ट जूलॉजी, सेकेंड बॉटनी और थर्ड आपकी माइक्रो है। देखो, जूलॉजी वर्ड को भी हम बायोलॉजी की तरह तोड़ते हैं, जू और फिर लॉजी। जू का मीन्स क्या होता है, एनिमल, और लॉजी का मीन्स टू स्टडी। वैसे ही बायोलॉजी की तरह हमें वर्ड तोड़ने से ही पता चल रहा है भाई, इसके अंदर किस की स्टडी की जाएगी, द स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब देखो, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, अपने एरिस्टोटल है। और इन्होंने एक बुक दी थी, हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम बुक के अंदर इन्होंने बताया था कि सभी इसके अंदर किसकी स्टडी की जा रही है भाई, एनिमल्स की। इसकी बुक्स के अंदर सभी क्या है, एनिमल्स रखे गए थे, और हम क्या है, इसके अंदर एनिमल्स की स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है बॉटनी, जिसको हम वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं। इसके अंदर किसकी स्टडी की जाएगी, द स्टडी ऑफ प्लांट एंड ट्री। इसके अंदर किसकी स्टडी की जा रही है भाई, प्लांट की करी जा रही है। प्लांट, फादर ऑफ बॉटनी, तो इन्होंने, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टस। इन्होंने भी अपनी एक बुक दी थी, जैसे एरिस्टोटल ने भाई अपनी एक बुक रखी थी ऐसे ही कि उसके अंदर एनिमल्स की स्टडी की जाती, ऐसे ही अपने थियोफ्रेस्टस ने भी क्या की थी, हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक रखी थी, जिसमें इन्होंने बताया गया था कि इसके अंदर किसकी स्टडी की जाती है, प्लांट एंड ट्री की। अब देखो, हमारी जूलॉजी क्या है भाई, एक तो हो गया एनिमल्स और दूसरा हो गया प्लांट। अब प्लांट और एनिमल्स को तो रख दिया, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी बच गए जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि हम नग्न आंखों से उनको नहीं देख सकते। तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ता है। अब देखो, जैसे इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो गए, बैक्टीरिया हो गए, अपने वायरस हो गए, है ना। अब इनको ऐसा तो है नहीं कि हम नग्न आंखों से देख लेते हैं कि हाँ सड़क के ऊपर देखो बैक्टीरिया जा रहा है, वायरस जा रहा है, नहीं होता ना ऐसा। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए माइक्रो, अब देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या किया जाता है, स्टडी ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने पहले ही बताया आपको कि इसके अंदर सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है। फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, एंटीवन लिवेनहॉक, एवी लिवेनहॉक। इसके अंदर देखो, हमने पहले बताया था आपको, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और प्रोटोजोआ। इसके अंदर छोटे छोटे वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, जिनसे हमें क्या हो जाती है भाई, कोई डिजीज हो जाती है, वही है जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। हमारे बायोलॉजी की क्या है भाई, ब्रांच थी, जो एक एनिमल हो गई, दूसरी प्लांट की हो गई, और थर्ड हो गई हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब क्या हुआ, बायोलॉजी की ब्रांच के अंदर प्लांट में डिवाइड हो गई, एनिमल्स में हो गई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गई। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी एनिमल, अब देखो धरती के ऊपर कितने एनिमल्स हैं, क्या सभी एनिमल्स एक जैसे हैं, नहीं। क्या सभी प्लांट एक जैसे हैं, नहीं। तो सभी एनिमल्स और सभी प्लांट के आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कुछ क्लासिफिकेशन दिए, जिसके जरिए हम अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग नाम से, अलग अलग एनिमल्स को भी अलग अलग कैटेगरी में, ऐसे ही प्लांट को अलग अलग नाम दे सके, उनकी आइडेंटिफिकेशन करके उनको अलग अलग कैटेगरी में रख सके। इसके लिए क्या दिया गया, एक क्लासिफिकेशन दिया गया, जो किसके द्वारा दिया गया, कैरलस लीनियस ने। अब देखो, सबसे पहले क्लासिफिकेशन को, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन को किसने किया था,
कैरलस लीनियस ने इसने दो किंगडम दिए, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम के अंदर क्या किया जाएगा भाई, प्लांट की कैटेगरी रखी जाएगी, और एनिमल किंगडम के अंदर किसकी कैटेगरी रखी जाएगी, एनिमल किंगडम की। अब देखो कार्लस लीनियस ने क्या करी, अपनी एक बुक लिखी भाई, कौन सी, सिस्टीमा नेचुरी। उन्होंने उस बुक के अंदर बताया था कि प्लांट का आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। वो तो हो गई किसी भी प्लांट और एनिमल का आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। अब ये तो हो गया, लेकिन हम ऐसा तो है नहीं। देखो उसके लिए सबसे पहले हम क्या किया, उन्होंने एक किंगडम बनाया, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीसीज। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे कि हम मानव का देखते हैं, मानव का साइंटिफिक नाम क्या है, होमोसेपियंस। अब देखो नॉर्मल भाषा में क्या सभी को ऐसा पता है, अपने जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको पता है मानव का साइंटिफिक नेम है, नहीं पता भाई। अब देखो उसके अंदर क्या किया जाता है, हर नाम को दो कैटेगरी में बांट दिया। जैसे ये सबसे पहले किसका है, शेर का साइंटिफिक नेम है, क्या लिखा है, पैंथरा लियो। तो इसके अंदर फर्स्ट क्या होगा, इसका जीनस होगा, और सेकंड इसकी स्पीसीज होगी, जिससे क्या किया जाएगी, इनकी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी और इनका क्या किया जाएगा, नोमेनक्लेचर कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या है कि कैरलस लीनियस ने एक बायोनोमेनक्लेचर पद्धति दी थी, यानी कि द्विनाम पद्धति दी थी, जिसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में पूरी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना बता देते कि द्विनाम, कैरलस लीनियस ने बायोनोमेनक्लेचर के थ्रू ही एनिमल्स और प्लांट के अंदर क्या किया था, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले एक वर्ग को देखते हैं, उसके बाद बायोनोमेनक्लेचर को देखेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं टैक्सोनॉमी। देखो टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण, बेसिक कॉन्सेप्ट बायोसिस्टेमेटिक, किसी भी चीज़ को सिस्टेमिक तरीके से पढ़ने के लिए उसका क्या किया जाएगा, वर्गीकरण किया जाएगा। अब देखो टैक्सोनॉमी क्या होती है, टैक्सोनॉमी क्या है, ग्रीक वर्ड है। अब जैसे हमने बायोलॉजी को 2 वर्ड्स के अंदर तोड़ा था, जूलॉजी को तोड़ा था, ऐसे ही हम टैक्सोनॉमी को 2 वर्ड्स के अंदर तोड़ते हैं, टैक्सिक और नोमी। अब देखो टैक्सिक का मीन्स क्या हो गया, सिस्टेमेटिक या अरेंजमेंट, नोमी मीन्स लो। अब देखो वर्ड तोड़ने से ही हमें पता चल रहा है कि भाई क्या किया जा रहा है, इसके अंदर सिस्टेमेटिक या अरेंजमेंट किया जा रहा है, लाका किसका, नेम का सिस्टमिक तरीके से अरेंजमेंट किया जा रहा है। अब देखो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कैरलस लीनियस। ये बात हमने पहले पीछे भी बताई है आपको। अब देखो इसके थ्रू क्या किया जाएगा, दिस डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। किसका क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, प्लांट एंड एनिमल्स का। किस तरीके से, पहले आइडेंटिफिकेशन हुआ, फिर नोमेनक्लेचर हुआ और फिर क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम किसको देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन को देखते हैं। इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट प्लेस, पोजिशन ऑक्यूपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म इन द प्लेन ऑफ क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन किसके थ्रू किया जाएगा, उसका करेक्ट प्लेस, पोजीशन, ऑक्यूपाइड, ऑर्गेनिज्म एंड क्लासिफिकेशन, इस तरीके से उसकी क्या की जाएगी भाई, आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप शोविंग रिलेशनशिप। क्या किया जाएगा भाई, उसका करेक्ट प्लेस देख ली, पोजीशन देख ली, उसके बाद क्या किया जाएगा, उस सिस्टम से अरेंजमेंट किया जाएगा, किसका, ऑर्गेनिज्म का। आइडेंटिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। अब लास्ट में क्या किया जाएगा भाई, उसका नोमेनक्लेचर किया जाएगा, उसको क्या दिया जाएगा, एक प्रॉपरली नेम दिया जाएगा। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन द ऑर्गेनिज्म गिवन ए यूनिवर्सल नेम और ए साइंटिफिक नेम टू प्लांट एंड एनिमल्स। क्या किया जाएगा, उसको एक साइंटिफिक यूनिवर्सल नेम दिया जाएगा, जिससे हम उसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ये तो हुआ हमारा बायोलॉजी इंट्रोडक्शन। बाकी हम सभी टॉपिक्स को डिटेल वाइज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक एंड लर्न ऑल द थिंग्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।